Good morning students. Welcome back to our Mansi Sandipani YouTube channel. Grade 6 Subject Maths Chapter 2 Whole Number. Exercise 2.3 Example 1 First one. Which of the following is not represent 0? नीचे जो आंसर दिया है उसमें से कौन सा जीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? फर्स्ट वन है 1 + 0, सेकंड वन है 0 × 0, थर्ड वन है 0/2 एंड फोर्थ वन है 10 - 10/2। तो यहाँ 0 × 0 क्या आएगा? 0, हियर 0, 10 - 2 मतलब 0/2 मतलब 0। तो यहाँ क्या आएगा? 1। मतलब कौन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? तो दिस वन। इसका आंसर क्या आ रहा है? 1 मीन्स 1 + 0 इज नॉट रिप्रेजेंट 0। अंडरस्टैंड? So first one answer आएगा। Okay? Our second one, understand all of you, 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है? 0। और 2 0 का प्लस करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? 0। Okay? Then our next example, if the product of two whole number is 0, दो होल नंबर का प्रोडक्ट 0 आता है, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें से एक या दोनों 0 हो सकते हैं। तो वी से दैट द प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर किसको बोलते हैं? 0 से स्टार्ट लेके इंफिनिटी। ओके, बट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो किसी भी मल्टीप्लीकेशन का प्रोडक्ट 0 कब आता है? जब उसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स 0 × 5 = 0, 0 × 7 = 0, 100 × 0 = 0। मीन्स किसी भी एक डिजिट 0 है तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 0। ओके, दिस इज अवर एग्जांपल। इफ वन डिजिट इज 0 देन अवर प्रोडक्ट इज 0। बट अगर हम 0 × 0 लिखेंगे तो भी आंसर क्या मिलेगा? 0। मीन्स वी से दैट if one digit is 0 or both digits are 0 then the answer is 0. Understand? Okay. Understand this answer? एक 0 होगा तो भी प्रोडक्ट 0 मिलेगा और दोनों 0 है तो भी प्रोडक्ट 0 मिलेगा। Our next example, example 3 is that example 3 is that if the product of two whole number is 1. example 3, दो होल नंबर का प्रोडक्ट क्या है? 1 है। कैन वी से दैट वन और बोथ देम विल बी 1? जस्टिफाई योर आंसर। तो हम ऐसा बता सकते हैं कि उसमें से एक या दोनों 1 होने चाहिए। तो हियर सपोज वी राइट डाउन प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर विथ 1 मीन्स एग्जाम्पल लिखते हैं तो 1 × 5 करेंगे तो क्या आएगा? 5। 6 × 1 करेगा आंसर क्या आएगा? 6। 100 × 1 करेंगे आंसर क्या आएगा? 100। मीन्स किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, टू होल नंबर मतलब एक 1 रखते हैं और दूसरा कोई भी होल नंबर लेते हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा? वही होल नंबर आएगा, 1 नहीं आएगा। मीन्स इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर, अगर ये प्रोडक्ट 1 होनी चाहिए तो दोनों डिजिट्स क्या होना चाहिए? 1। देन वी गेट द आंसर। मीन्स दोनों होल नंबर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तभी हमें प्रोडक्ट 1 मिलेगा। ओके, अंडरस्टैंड ऑल दिस 3 क्वेश्चन और फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। मीन्स वी यूज द एडिशन पोर्शन हियर। Then we write down 728 into 100 plus 1. Then 728 into 100 plus 728 into 1. Then we write down 700 to 8 00 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 00 ऐड हो जाएगा प्लस 728। Then 7 to 8 00
plus 728. 8, 2, 7 plus 8, 15. 1 carry, 3 and 7. Then we write down 7, 3, 5, 2, 8 is our answer. Okay. Our next example 5, 4, 3, 7 into 1001. इसको क्या करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5, 4, 3, 7 into 1000 plus 1. Then 5, 4, 3, 7 into 1000 plus 5, 4, 3, 7 into 1. हम ये डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी आगे एक्सपांडिंग ब्रैकेट में भी सीखे थे और इसके आगे वाले एक्सरसाइज 2.2 में भी सीखे थे. ओके. देन वी आर राइट डाउन 5, 4, 3, 7 0, 0, 0 प्लस 5, 4, 3, 7. ये दोनों का एडिशन करेंगे 5, 4, 3, 7 0, 0, 0 5, 4, 3, 7. Then 7, 3, 4 7 plus 5 12 1 carry 4 5 4 मतलब 5 4 4 2 4 3 7 is our answer. Understand? Okay. Then our next example number 3 824 into 25. Here we simplify this example two way. 824 into 20 plus 5. So 824 into 20 plus 824 into 5. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 824 0 4 2 जा 8 2 2 जा 4 और 8 2 जा 16 प्लस इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 824 into 5 5 4 जा 20 5 2 जा 10 10 और 2 12 1 carry 5 8 जा 40 40 plus 1 41 तो 4 1 2 0. देन इसका एडिशन करते हैं तो 0 8 plus 2 10 4 plus 1 plus 1 6 6 plus 4 0 और 1 plus 1 2 20,600 is our answer. ये एग्जांपल को अगर दूसरी तरीके से गिनना है then we solve like that 8 to 4 into 25 then 8 to 4 into 25 को 4 से मल्टीप्लाई करो और 4 से डिवाइड करो मतलब 2500 अपॉन 4. अब 8 to 4 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 206 into 100 then we get 20,600. ओके. हम इस तरह से भी इसका सॉल्यूशन लाना चाहे तो ला सकते हैं बट इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिस वन इज इंपॉर्टेंट. ओके. our next example 4275 into 125. ओके. यहाँ 4275 इंटू इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एक्सपांड करते हैं तो 100 प्लस 20 प्लस 5 तो हियर 4275 इंटू 100 प्लस 4275 इंटू 20 प्लस 4275 इंटू 5. देन वी राइट डाउन 427500 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4275 इंटू 2 2 5 जा 10 7 2 जा 14 और 1 15 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 4 जा 8 और एक जीरो लगाएंगे 85500 प्लस अब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 जा 25 क्वेरी 2 7 5 जा 35 और 2 37 5 2 जा 10 और 3 13 और 5 4 जा 5 2 जा 10 और 3 30 कैरी 1 5 4 जा 20 और 21 प्लस 2 1 3 7 5 ये सभी का प्लस करेंगे देन वी गॉट द आंसर. तो 4275
7500, 85500 and 21375. तो 5 7 5 plus 5 10 और 3 13, 1 carry, 7 plus 1 8, 8 plus 5 13 और 1 14, 1 8 और 2 10 12 13, 1 carry 5. Then we write down 5 3 4 3 7 5 is our answer. This way we simplify the question. Okay? Then our last example is 504 into 35. तो 504 को 500 प्लस 4 यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो हमें इजी लगे इस पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. मल्टीप्लाई 35. तो हियर 500 into 35 plus 4 into 35. तो 35 into 5 कितना होगा? 175, डबल जीरो लगा देंगे, प्लस 35 into 4 140. Then we write down 17640 is our answer. इसी एग्जाम्पल को हम दूसरे तरीके से गिनना चाहे तो यहाँ 504 into 35, 504 into 70/2 लिख सकते हैं. अब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 252 into 70. अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 35 और 1 36, 7 2 जा 14, 14 और 3 17. Then we get the same answer. Okay? इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके, और ये है क्या है, पैटर्न का यूज करके भी हम एग्जांपल लाना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन अगर हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके बोला है तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे. ओके? देन आवर लास्ट एग्जांपल इज रिमेनिंग. आवर लास्ट एग्जांपल स्टडी द पैटर्न. हमें यहाँ एक पैटर्न दिया है जिसका यूज करके हमें इसके नेक्स्ट 2 स्टेप लिखने हैं. हम लोअर ग्रेड में या आगे कहीं सीखे हैं, कहीं पे ऐसा दिया है स्क्वायर, देन व्हाट हैपन, नेक्स्ट स्क्वायर, ऐसा हमें दिया है कि एक स्क्वायर है, दूसरे बाद 2 स्क्वायर आते हैं. तो ऐसे पैटर्न में हम क्या यूज करते हैं तो इसका आंसर आएगा हियर 1 1 2 1 2 3, हियर 1 2 3 4 5. देन यहाँ आगे क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 into 8 plus 6. Then we get 9 8 7 6 5 4. यहाँ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. 8 7 6 7 6 6 5 6 5 4. Then again 1 2 3 4 5 6 7 into 8 plus 7. Then 9 8 7 6 5 4 3. ओके? बट अगर हमें पैटर्न समझना है कि इसमें क्या हुआ है तो सपोज वी राइट डाउन हियर 1 plus 8 1 into 8 plus 1. Then second thing 1 1 plus 1 into 8 plus 1 is equal to 98. ओके? तो इसका आंसर क्या आएगा? 11 8 88 plus 8 plus 2, then 98. Then third one 1 1 1 plus 1 1 plus 1 into 8 plus 3, then 9 8 7. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? तो इस तरह से 1 1 1 बढ़ता जाता है. यहाँ आएगा तो ये 1 1 कितने टाइम होगा? यहाँ 3 टाइम है. यहाँ कितने टाइम आएगा? 7 टाइम. 7 6 ऐसे. सपोज 4 नंबर लिखना है 1 1 1 1 plus 1 1 1 plus 1 1 plus 1 into 8 plus 3 is equal to 9 8 7 6. इसको सिंप्लीफाई करना है. 8 8 8 8 plus 8 8 plus 8 plus यहाँ 4 आएगा. तो 8
16, 24, 32. 32 plus 4, 36. 3 carry, 8, 8, 8. 24, 24 और 3. 7, 2 carry होगा. Then 8, 8. 16 और 2, 18. 1 कैरी होगा. 8 और 1, 9. तो ये पैटर्न का यूज करके हम इसका आंसर ढूंढ सकते हैं. ओके, मतलब हमें ढूंढना है कि इसमें किस तरह से पैटर्न जाएगा. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू. टुडे वी कंप्लीट अवर लास्ट टॉपिक ऑफ होल नंबर पैटर्न्स एंड अवर लास्ट एक्सरसाइज ऑल्सो. I request all of you observe this video properly and learn how we solve the question and write down in your notebook also. I hope all of you stay home, stay safe. Nice day.